चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। नितिन गडकरी बोले, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने सिद्धांत पर अटल रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। दरअसल दोस्तों, नितिन गडकरी ने एक अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत समारोह में कहा कि मैं धर्म और जाति की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करता। समाज सेवा सबसे ऊपर है, चाहे चुनाव हार जाऊं या मंत्री पद चला जाए, अपने इस सिद्धांत पर अटल रहूंगा। मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उद्धव ठाकरे की शिवसेना बोली, भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाया जा रहा। सामना में लिखा, मोदी और अमित शाह देश को टुकड़ों में बांट कर जाएंगे। जी हां दोस्तों, शिवसेना उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुखपत्र में लिखा गया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का राज एक दिन जाएगा, लेकिन जाते जाते वह देश को टुकड़ों में बांट कर जाएंगे। सामना में लिखा गया है कि पिछले 10 सालों में भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए हैं। यह माहौल बंटवारे जैसा है। शिवाजी के इतिहास को बदलना, हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग दुकानों की मांग करना। सामना में लिखा गया है कि यह सब एक सोची समझी मूर्खता है जो भारत को हिंदू पाकिस्तान की ओर धकेल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुनीता विलियम्स को लेने स्पेस स्टेशन पहुंचा एलन मस्क का स्पेसक्राफ्ट। 9 महीने से फंसे हैं 2 एस्ट्रोनॉट। 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगे। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन करीब 28 घंटे के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया। आज 16 मार्च को भारतीय समय के अनुसार करीब 9:30 बजे इसने डॉकिंग की और 11:05 पर हैच ओपन हुआ। ये स्पेसक्राफ्ट 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाएगा। 4 मेंबर की क्रू 10 टीम ने शनिवार को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भारतीय समय के अनुसार करीब 4:30 बजे उड़ान भरी थी। कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। क्रू 10 के स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद अब वहां मौजूद क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट निक हैग, एलेक्सांद्र गुर्नोवेव के साथ सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में पृथ्वी पर लौटेंगे। ये चारों एस्ट्रोनॉट 19 मार्च को स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौट सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में भारतीय गीतों पर डांस पर लगा प्रतिबंध, अनैतिक व अश्लील बताया। पंजाब प्रांत के उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी कॉलेजों में भारतीय गानों पर डांस करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत कॉलेजों में फेयरवेल, खेलकूद प्रतियोगिताओं और अन्य कार्यक्रमों में छात्रों और शिक्षकों द्वारा भारतीय यानी कि बॉलीवुड गानों पर नृत्य को अनैतिक और अश्लील गतिविधि बताया गया है। पंजाब सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर में कहा गया है कि कॉलेज शिक्षा पवित्र स्थान है और वहां पर इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संघ से मुझे जीवन के संस्कार मिले, लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मशहूर अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के बीच बातचीत का पॉडकास्ट रविवार को रिलीज हो गया। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की उनके जीवन में अहम भूमिका, समाज में उनके योगदान और अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर विस्तार से चर्चा की। लेक्स ने उनसे सवाल पूछा कि जब आप 8 साल के थे तब RSS में शामिल हो गए थे, जो हिंदू राष्ट्रवाद के विचार का समर्थन करता है। क्या आप मुझे RSS के बारे में बता सकते हैं? आप पर और आपके राजनीतिक विचारों के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बचपन से ही मुझे हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहने की आदत थी। मुझे याद है कि मकोशी नाम का एक आदमी था। मुझे उसका पूरा नाम ठीक से याद नहीं। मुझे लगता है कि वह सेवा समूहों का हिस्सा थे। वह अपने साथ एक डपली जैसा रखते थे। वह अपनी गहरी दमदार आवाज में देशभक्ति के गीत गाते थे। जब भी वह हमारे गांव में आते थे तो अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम करते थे। मैं उनके पीछे पागलों की तरह दौड़ता रहता था, बस उनके गाने सुनने के लिए। मैं पूरी रात उनके देशभक्ति के गाने सुनता रहता था। मुझे इसमें मजा आता था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बस मजा आता था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना सीएम के ट्रोलर्स को चेतावनी, नंगा करवाकर सड़क पर पिटवाऊंगा। कहा, परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखना ठीक नहीं, खून खोलता है। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनके खिलाफ अपशब्द कहने वालों को नंगा करके 20 सड़क पर परेड निकालकर पीटा जाएगा। रेड्डी का यह बयान राज्य में 2 महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद आया है। इन पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। दरअसल दोस्तों, रेड्डी ने विधानसभा में कहा कि यह मत सोचिए कि मैं चुप हूं क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं। मैं आपको नंगा कर दूंगा और आपको पीटूंगा। ऐसे लाखों लोग हैं जो मेरे कहने पर आपको पीटने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। मैं अपने पद के कारण सहनशील बना हुआ हूं। हालांकि उन्होंने फिर भी कहा कि मैं जो भी करूंगा कानून के दायरे में रहकर करूंगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओडिशा का बौद्ध देश में सबसे गर्म, पारा 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट वेव का रेड अलर्ट, राजस्थान समेत 14 राज्यों में बारिश, हिमाचल में एवलांच की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, देश में गर्मी, बारिश और बर्फबारी तीनों का असर एक साथ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भारी गर्मी पड़ रही है। वहां अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ओडिशा के बौद्ध में तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो देश में सबसे ज्यादा रहा। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पिछले साल 5 अप्रैल को ऐसी गर्मी थी। इस बार एक महीने पहले ही ऐसे हालात हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में लू जैसे हालात हैं। 40.5 डिग्री तापमान के साथ शनिवार को बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 16 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, चंपा और सिरमौर में 20 मार्च तक भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज ओडिशा में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही राजस्थान समेत 14 राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एवलांच की चेतावनी भी दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की तैयारी। बीजेपी एमएलए बोली, ये लोग वहां मांस, मछली और शराब परोस रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इस संबंध में केदारनाथ की भाजपा विधायक आशा नोटियाल ने जानकारी दी। दरअसल दोस्तों विधायक आशा नोटियाल ने कहा कि कुछ हिंदू, गैर हिंदू तत्व धार्मिक स्थल केदारनाथ धाम की पवित्रता को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग वहां मांस, मछली और शराब परोसने जैसे कामों में लिप्त हैं, जिससे धाम की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 6 अमेरिकी राज्यों में 26 बवंडर, 34 मौतें, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी, 10 करोड़ आबादी प्रभावित, 2 लाख घरों की बिजली हुई गुल। जी दोस्तों अमेरिका में अरकानसास, कैनस, मिसोरी, इलियान समेत करीब 6 दक्षिणी राज्य टोर्नेडो यानी कि बवंडर की चपेट में है। एबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में अब तक 26 टोर्नेडो आ चुके हैं। शनिवार और रविवार को अब तक 34 लोगों की जान भी जा चुकी है। मिसोरी में सबसे ज्यादा 12 मौतें हुई, 10 करोड़ अमेरिकी आबादी प्रभावित हुई है, 2 लाख घरों में बिजली गुल हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी मारा गया। जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला करवाया था। आतंकी हाफिज सईद का था करीबी। जी हाँ दोस्तों, लश्कर-ए-तैयबा LET का मोस्ट वांटेड आतंकी अब्बू कताल शनिवार रात पाकिस्तान में मारा गया। पंजाब जिले में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अब्बू कताल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी था। कत्ताल LET का अहम सदस्य भी था और जम्मू कश्मीर में कई हमलों की साजिश रचने के लिए जाना जाता है। दरअसल दोस्तों पिछले साल 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमले में भी कताल का हाथ था। इसमें 10 लोगों की जान गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के 7 साथियों को पंजाब लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार का NSA बढ़ाने से इनकार, सांसद पर फैसला 22 मार्च के बाद। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख और खंडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को जल्द ही पंजाब लाया जाएगा। पंजाब सरकार ने इन सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA जारी करने से इनकार कर दिया। कल से अमृतपाल सिंह के साथियों को पंजाब लाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह और साथी बप्पल प्रीत सिंह अभी डिब्रूगढ़ जेल में ही रहेंगे, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चल रही उनकी NSA की अगली सुनवाई 22 मार्च को होनी है, जिसके बाद सरकार आगे का फैसला लेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हमास का समर्थन करने पर भारतीय छात्रा का वीजा हुआ रद्द, खुद अमेरिका छोड़ा। ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की 3300 करोड़ की मदद रोकी। जी हां दोस्तों, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रही भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन का वीजा रद्द कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग DHS ने आरोप लगाया है कि श्रीनिवासन हिंसा, आतंकवाद को बढ़ावा देने और हमास का समर्थन करने वाली गतिविधियों में शामिल थी। वीजा रद्द होने के बाद रंजनी ने अमेरिका छोड़ दिया है। DHS के मुताबिक रंजनी को F1 स्टूडेंट वीजा के तहत कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्बन प्लानिंग में PhD करने के लिए एडमिशन मिला था। अमेरिकी विदेश विभाग ने 5 मार्च को उनका वीजा निरस्त कर दिया। इसके बाद रंजनी ने 11 मार्च को अमेरिका छोड़ दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विराट कोहली ने कहा, जो मुश्किल दौर में होता है उसके लिए परिवार अहम। खिलाड़ी कमरे में लौटकर अकेले और उदास नहीं बैठना चाहते। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने दौरों पर परिवार की मौजूदगी की वकालत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें लगता है कि वे खिलाड़ियों के लिए संतुलन लाते हैं जो मैदान पर मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी मैदान से अपने कमरे में लौटकर अकेले और उदास नहीं बैठना चाहते, वह नॉर्मल होना चाहते हैं। इसी तरह से खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी यानी कि खेल को सही तरह
से निभा सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हार के बाद बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम बनाए थे। इनमें विदेशी दौरों पर खिलाड़ियों के परिवार के साथ रहने की समय सीमा भी तय की गई थी। टीम के साथ खिलाड़ियों की बॉन्डिंग पर भी जोर दिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। वोटर आईडी आधार लिंकिंग की अनिवार्यता पर 18 मार्च को बैठक। फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए जरूरी, फिलहाल 64 करोड़ वोटर्स का वोटर आईडी लिंक। जी हां दोस्तों, वोटर आईडी डेटा में गड़बड़ी के आरोप के चलते चुनाव आयोग ने 18 मार्च को एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें वोटर आईडी को आधार से लिंक करने को अनिवार्य करने पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, UIDAI के CEO और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी शामिल होंगे। वर्तमान में वोटर आईडी और आधार लिंक करना ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक है। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि अगर कोई मतदाता अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक नहीं करता है तो भी उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटेगा।